खेल मैं ही बिगाड़ूंगा, खेल मैं ही बिगाड़ूंगा, खेल मैं ही बिगाड़ूंगा। ये सम्मान की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है। तय करते हैं कौन किसको हराऊंगा, किसको जिताऊंगा, ये बात की बात है, पर मैं मैदान में हूँ, खेल मैं ही बिगाड़ूंगा। नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी लूँगा, मैं जिम्मेदारी भी लूँगा और मैं आपको विश्वास भी दिलाऊंगा कि मैं ही काम कर सकता हूँ और मैं ही इनसे ज़्यादा तेज चल सकता हूँ। समाज को भाईचारे की, विकास की, शिक्षा की, जागरूकता की ज़रूरत है, वो अनिल सागर जी पूरी कर सकते हैं, ना कि वीर सिंह निगान और ना ही राजेंद्र पाल गौतम जी। और जितने भी प्रत्याशी चुन के जो आए हैं ना, इन लोगों ने जनता का सिर्फ अपमान के अलावा कुछ नहीं किया। हमारे साथियों ने बोला कि भाई चुनाव लड़ाया है तुमने, अब तक 20 साल से चुनाव लड़ाते आ रहे हो, अगर इस समाज का भला करना चाहते हो तो मैदान में आना पड़ेगा। दोस्तों, जय भीम, नमो बुद्धाय। मिलेंद्र गौतम मैं हूं सीमापुरी विधानसभा में और आज मैं हूं अनिल सागर जी के ऑफिस में, जो कि सीमापुरी विधानसभा में है। पोस्टर आपने कई सारे देखे होंगे, मैं आपको ये पोस्टर भी दिखाना चाहूंगा कि ये जो पोस्टर है इसमें लिखा हुआ है सीमापुरी पुराना छोड़ो। मतलब कि जो सीमापुरी में जो पुरानी चीज है उसे छोड़ो और नया विकल्प तैयार है। बिल्कुल अनिल सागर जी का ये पोस्टर है और ये पूरी विधानसभा में ये बैनर के तौर पे लगे हुए हैं, बोर्ड लगे हुए हैं कई सारे, और विकल्प में अनिल सागर जी अपने आप को यहाँ पर दिखा रहे हैं, जो कि कई सारी पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं वो अपने अपने कैंडिडेट उतार रही है। आम आदमी पार्टी ने फाइनल भी कर दिया है। जानना चाहेंगे कि आप कौन सी पार्टी से इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये विकल्प आप ही क्यों, कोई और क्यों नहीं। सर, आपका मीडिया में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा सिर्फ एक यही है कि सीमापुरी पुराना छोड़े, नया विकल्प तैयार है। पुराना क्या छोड़े? पुरानी पार्टियों को छोड़ो, पुराने लोगों को छोड़ो और पुराने विचारों को छोड़ो। जमाना बदल रहा है, समय परिस्थिति बदलती है। आदमी को, जैसे कोई आदमी पूरी जिंदगी एक कपड़ा नहीं पहनता जी, वो कपड़ा फट भी जाता है, उसके अंदर बदबू भी आती है, छेद भी हो जाता है। तो इसी प्रकार से मनुष्य अपने जीवन को जीता है। नए नए ख्यालात पैदा होते हैं, नई नई टेक्नोलॉजी बदल रही है, तो टेक्नोलॉजी और समय के हिसाब से आदमी को बदलना चाहिए। सीमापुरी के अंदर इस सोच से परे मैं एक बात आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि सीमापुरी की जो स्थिति है ना, बड़ी बिगड़ी हुई। वोटर अपने आप को ऐसा महसूस कर रहा है कि जैसे उसको यूज एंड थ्रो का, जैसे यूज करके मतलब फेंक दिया जाता है, और अपने आप को ठगा सा बहुत महसूस कर रहा है। तो उसको कहीं भी ऐसी कोई चीजें ऐसी नजर नहीं आ रही कि उनको लीडर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि उसमें मैं भी शामिल हूँ। मैंने भी सोचा, तो हमारी सारी टीम, हमारे सभी लोगों ने ये फैसला लिया कि भाई आपके पास अनुभव भी है, आप काबिल भी हैं, आप योग्य भी हैं, और आपने बहुत लंबे समय से आप काम कर रहे हैं समाज में, 20 वर्ष से ज्यादा। समाज में आप 20 वर्ष से काम कर रहे हैं और जो अगर मैं काम की देखूं तो आपने बहुजन समाज पार्टी में ही काम किया है। विकल्प के तौर पे आप कह रहे हैं कि नई, ये पुरानी पार्टियां छोड़ो और नई पार्टियों को मौका दें। तो पुरानी पार्टी में बीएसपी भी आती है, भारतीय जनता पार्टी भी आती है, आम आदमी पार्टी भी आती है और कांग्रेस भी आती है और एलजेपी भी आती है उसमें। तो आपके पास कोई नई पार्टी है जो विकल्प के तौर पे आप लेके आ रहे हैं? देखिए, मैंने बताया कि जो आप पोस्टर देखेंगे ना, उस पोस्टर में जितने भी महापुरुष लगे हुए हैं, इससे बड़ी पार्टी और इससे बड़ा गठबंधन कोई हो ही नहीं सकता। हमें बदलाव करना है तो बदलाव के बारे में सोचना भी चाहिए। बदलाव का मतलब ये है कि आप अगर देखिए, सीमापुरी में जितने प्रत्याशी चल रहे हैं या दो दौड़ में हैं या कोशिश कर रहे हैं, कोई पैसे के माध्यम से, कोई अपने अप्रोच के माध्यम से कर रहा है। हमने 10 नवंबर को ये प्रूफ किया है विधानसभा के अंदर। जब यात्रा हमने निकाली तो उसके अंदर काफी भीड़ थी, सैकड़ों से ज्यादा, हजारों लोग से ज्यादा लोग उसमें थे। तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि गठबंधन जुड़ा हुआ है समाज का, इस समाज के सारे महापुरुषों का एक विचारधारा है, वो समाहित है उसके अंदर। इसीलिए मैं इस बात को बिल्कुल अनुभव के साथ बोल रहा हूँ कि हमें नई चीजों को तलाश करना चाहिए। यानी कि वो आपको तलाश करें, आपको वोट दें और अनिल सागर को यहाँ पर विधानसभा में जिता के लेके आए, तभी विकल्प पूरा होता है। नहीं, मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा, मैं जिम्मेदारी भी लूंगा और मैं आपको विश्वास भी दिलाऊंगा कि मैं ही काम कर सकता हूँ और मैं ही इनसे ज्यादा तेज चल सकता हूँ। जी, कोई और पार्टी आपके दिमाग में है जिससे कि अगर आपको इन बड़ी पार्टियों से, ये 4-5 पार्टी जो है, जो बीएसपी हो गई, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, आम आदमी पार्टी हो गई, अगर इनसे आपको टिकट नहीं मिलता है तो आपके पास कोई विकल्प के तौर में कोई और पार्टी है?
मैं नया परिवर्तन लेके आऊंगा। जी। ठीक है, आपको समय समय सब बता देगा। समय परिवर्तनशील है, उसका इंतजार करें। सीमापुरी में नया परिवर्तन आएगा, ये सब मजबूर हो जाएंगे। मेरे साथ यहाँ पर सब समाज के लोग हैं, उनसे वाल्मीकि समाज से भी हैं, खटीक समाज से भी हैं, मुस्लिम समाज से भी हैं। आपसे भी जानना चाहूँगा क्या क्या लगता है कि सीमापुरी में अनिल सागर को ही आना चाहिए? देखिए, मैं बृजमोहन करोतिया वाल्मीकि जन अधिकार आंदोलन चलाता हूँ और वाल्मीकि समाज जो अपने आप को ये सोचता था कि वीर सिंह धींगान है तो शायद हमारा कुछ भला हो जाएगा, वो निराश हुए हैं। और आज जब वीर सिंह धींगान पार्टी बदल कर आ रहे हैं तो आज भी उन्हें कोई उम्मीद समाज को नज़र नहीं आ रही है। तो समाज ने ये फैसला किया है कि हमारे बहुजन समाज में काम करते रहे हमारे भाई अनिल सागर जी जो नए विकल्प के रूप में आज समाज के सामने आ रहे हैं, तो उनका साथ दिया जाए। मैं समझता हूँ कि जो समाज को भाईचारे की, विकास की, शिक्षा की, जागरूकता की ज़रूरत है वो अनिल सागर जी पूरी कर सकते हैं, ना कि वीर सिंह धींगान और ना ही राजेंद्र पाल गौतम जी, जिनसे भी उम्मीद लगाई गई थी कि वो बहुजन समाज के लीडर हैं और बहुजन समाज में जागरूकता लाने का और बहुजन समाज के सम्मान और अधिकारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने भी हमें निराश करने का काम किया है। तो इसलिए हम अनिल सागर जी को विकल्प के रूप में देख रहे हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि सीमापुरी विधानसभा का जो बहुजन समाज है वो पूरी तरीके से अनिल सागर जी के साथ है और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि अनिल सागर जी निर्दलीय के रूप में भी यहाँ पर सबको टक्कर देंगे और जीत हासिल करेंगे। आप वाल्मीकि समाज से हैं और जो वीर सिंह धींगान आम आदमी पार्टी से जिनका टिकट अब फाइनल हो गया है, बाकी अभी टिकटें बाकी हैं फाइनल होने के लिए, तो क्या आप अपनी ही बिरादरी के साथी को हराने का काम कर रहे हैं? देखिए, जब हम बहुजन समाज की बात करते हैं, हम बहुजन समाज में किसी भी जाति से हों, लेकिन समाज तो बहुजन का ही बनता है। जब हम बहुजन समाज की बात करते हैं तो हमें सभी के ही विकास की और सभी के ही जो है ना योग्यता की परख करनी चाहिए कि कौन आदमी जो है समाज के लिए कितना काम कर रहा है, कितना विकास कर रहा है। मैं कहता हूं कि उन्होंने वाल्मीकि समाज को भी निराश किया है। यदि हम इस कैटेगरी में उनको देखें कि वो वाल्मीकि समाज के कैंडिडेट रहे हैं, विधायक रहे हैं 15 साल, तो उन्होंने क्या दिया है वाल्मीकि समाज को? आज वाल्मीकि समाज 15 साल को उनको झेल करके बैठा हुआ है और निराश है उनकी तरफ से। तो जब वाल्मीकि समाज को ही वो अपना कुछ नहीं दे पाए तो मैं समझता हूँ बाकी बहुजन समाज को वो क्या दे सकते हैं। आप वीर सिंह धींगान जी की बात कर रहे हैं? बिल्कुल, वीर सिंह धींगान जी की बात कर रहा हूँ जी। 15 साल विधायक रहे हैं। राजेंद्र पाल गौतम जी भी 10 साल रहे हैं, उन्होंने तो बहुत कुछ दिया है शायद आपको। राजेंद्र पाल गौतम भी कुछ नहीं दे पाए हैं। जब राजेंद्र पाल विधायक बने थे तो हमें उम्मीद ये लगी थी कि शायद ये बहुजन का कॉन्सेप्ट लेकर चलते हैं, तो हो सकता है कि ये जो है बाबा साहब को मानने वाले हैं। भाई धींगान जी तो वो गांधीवादी रहे, तो हो सकता है कि उन्होंने जो है अपने पार्टी को ज़्यादा तवज्जो दी होगी और समाज को कम दी होगी। राजेंद्र पाल गौतम से हमें ये उम्मीद थी कि ये तो अम्बेडकरवादी रहे हैं, शायद ये पार्टीबाजी को कम तवज्जो देंगे और समाज को ज़्यादा तवज्जो देंगे और समाज के बहुजन विकास को जो है ना बढ़ावा देने का काम करेंगे। लेकिन वहाँ भी हमें निराशा ही हाथ लगी है। कई बार हमने उनसे बातचीत करी, कई हमने उनको काम भी बताए, लेकिन हमेशा ही उन्होंने टालने का काम किया। तो हमें लगा कि ये जो व्यक्ति है ये अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहा है। आपने वाल्मीकि समाज को भी देखा, आपने जाटव समाज को भी देखा, फिर से आप जाटव समाज के व्यक्ति को आप लाने की बात कर रहे हैं। अगर वो भी इसी तरीके से हो गए जैसे अनिल सागर जी की आप बात कर रहे हैं कि वो विकल्प बहुत अच्छा है, युवा है, एक्सपीरियंस है उनके पास, युवा वाला एक्सपीरियंस है, लोगों का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, मोहल्ले का काम कर सकते हैं, पूरी कॉलोनी का काम कर सकते हैं, पूरी विधानसभा को अच्छी तरीके से संभाल सकते हैं, सब लोगों का ध्यान रख सकते हैं। अगर वो जीतने के बाद वो भी पलटी मार गए तो फिर आप कहाँ जाओगे? देखिए, कहना आपका बिल्कुल सही है, पलटी मार गए तो हमारे हाथ में अभी चुनाव आयोग ने कोई ऐसा अधिकार तो दिया नहीं है कि हम उन्हें जो है सीट से उतार सकें। ये तो हमारी मजबूरी है। लोकतंत्र हमारा यहाँ आकर मजबूर हो जाता है कि हम चुनने का अधिकार तो रखते हैं लेकिन उसको सीट से उतारने का अधिकार नहीं रखते। वो हमारी मजबूरी हो जाएगी। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, मुझे अनिल सागर से ये उम्मीद नहीं है कि वो सीट पर आने के बाद में समाज का ख्याल नहीं रखेंगे, सिर्फ अपना घर बनने का या अपनी छवि को ही चमकाने का काम करेंगे। मैं इनसे पूरी उम्मीद करता हूं कि जिस प्रकार से पिछले समय से हम इनको देखते आ रहे हैं, बहुजन समाज के अंदर ये काम करते रहे हैं, समाज सेवा का काम करते रहे हैं और जिस प्रकार से इन्होंने कोविड के समय में भी लोगों की सेवा करने का काम किया है, तो उस चीज़ को देखते हुए हमें इनसे ये पूरी उम्मीद है
कि यदि ये विधायक बनकर आते हैं तो ये समाज के हर उस तबके का जो निचले स्तर पर है उसको ऊपर लाने के लिए ये प्रयास करेंगे और सफल होंगे। मैं अनिल सागर जी के बाद दोबारा जाऊंगा। एक क्वेश्चन मेरे बार बार एक दिमाग में क्लिक कर रहा है कि तकरीबन 3 से 3.5 लाख वोटर हैं आपके विधानसभा में, और अगर आप किसी पार्टी से ना लड़के निर्दलीय लड़ते हैं तो आपको कितने वोट मिल जाएंगे? 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, पर 88,000, 87,000 पे भी जीत हुई है। देखिए, ये लड़ाई हार जीत की नहीं, ये लड़ाई हार जीत की नहीं है, ये लड़ाई मान सम्मान की है। मैंने पहले ही जब मैं आपसे जब बिंदुओं पर चर्चा कर रहा था तो मैंने यही बताया था कि जितने भी अब तक प्रत्याशी रहे हैं या जो भी विधायक जीत के आए हैं इस विधानसभा के अंदर, उन्होंने इस विधानसभा के जो वोटर हैं वो किसी भी समुदाय के हों, जब वो जिस पार्टी से जीते उसने दूसरी पार्टी के लोगों के क्षेत्र में काम नहीं किया। पहला भेदभाव पार्टी का कि उसने हमें वोट नहीं दिया, दूसरा भेदभाव कि ये मेरी जाति से नहीं था, तीसरा भेदभाव कि ये गरीब है। इस तरीके से मैं आपको बताऊं, विधानसभा के लोगों ने, विधानसभा की सीमापुरी के जो लोग हैं, इन लोगों ने हमेशा अपमान सहा है, और जितने भी प्रत्याशी चुन के जो आए हैं ना, इन लोगों ने जनता का सिर्फ अपमान के अलावा कुछ नहीं किया। मैं इसके साथ जो है ना इसी बात को जोड़ता हूं कि भाई आज अगर मेरे साथ बहुत सारे लोग जो जुड़े हुए हैं या जो काम कर रहे हैं, उनका मान सम्मान का मैंने ध्यान रखा है। अब से नहीं, पहले से ही किसी चीज़ को ट्राई किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है, फिर उसको एक्सेप्ट किया जाता है। तो यहाँ ट्राई भी हुआ, एक्सपेरिमेंट भी हुआ और एक्सेप्ट लोग कर रहे हैं। तो इसलिए मैं ये सम्मान की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है। तय करते हैं कौन किसको हराऊंगा, किसको जिताऊंगा, ये बात की बात है, पर मैं मैदान में हूँ, खेल मैं ही बिगाड़ूंगा। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, खेल आप बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं, ये बात मैं समझ चुका हूँ आपकी पूरी एडवर्टाइजमेंट से। मैं एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि 20 से 25 साल आपको राजनीति में हो गए, तो आपने उस टाइम पे राजनीति में इलेक्शन लड़ने की क्यों नहीं सोची? देखिए, मैंने ये इस चुनाव के लिए भी मैंने नहीं सोचा था। अब है क्या, देखो, हम अगर मैं आपके बराबर ही सोचता हूँ, जो आप सोच रहे हैं, जो जनता सोच रही है, जो लोग सोच रहे हैं, मैं वही सोच रहा हूँ। तो जैसे मैं सोच रहा हूँ कि मैं ठगा सा महसूस कर रहा हूँ, या मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, लोगों ने अपना स्वार्थ को सबसे आगे रखा, लोगों ने सम्मान में लोगों को ठेस पहुँचाई, जिससे उम्मीद कर गई वो खरा नहीं उतरा। तो ये सारी चीज़ें लागू मुझ पर भी होती हैं। मैंने ऐसा सोचा, पर यह तय मैंने नहीं किया। हमारे साथियों ने बोला कि भाई चुनाव लड़ाया है तुमने, अब तक 20 साल से चुनाव लड़ाते आ रहे हो, अगर इस समाज का भला करना चाहते हो तो मैदान में आना पड़ेगा। तो मैंने ये डिसीजन मैंने नहीं लिया, डिसीजन समाज ने लिया, और मैं उसका हिस्सा बनने के लिए आया हूँ बस। जी, मेरे साथ थे अनिल सागर जी, जो कि सीमापुरी विधानसभा से अपनी पूरी फाइट कर रहे हैं, और जो एक मिनट मैं ले लूँगा दोबारा, पूरी फाइट कर रहे हैं। और फाइट में मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर सब समाज के लोग जो हैं उन्हीं को ही वोट देने का उन्होंने मन बना लिया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि मुस्लिम समाज जो है वो अगर किसी भी कैंडिडेट के साथ हो जाता है तो बाजी पलट सकता है। जाटव समाज जो है यानी एससी समाज जो है वो भी अगर किसी के साथ चला जाता है तो भी खेल बिगाड़ देगा, और वाल्मीकि समाज भी अगर किसी की तरफ चला गया तो भी वो कहीं का भी खेल बिगाड़ और संवार सकता है। पर अनिल सागर के साथ ये तीनों ही विकल्प जो हैं वो बिल्कुल उन्हीं के साथ चल रहे हैं। अगर अनिल सागर जी इलेक्शन में खड़े होते हैं तो अगर वाल्मीकि समाज, मुस्लिम समाज और दलित समाज जो है अगर वो अनिल सागर जी के साथ हो गया खड़ा तो ये कितनी भी बड़ी पार्टियां हो ये धराशायी हो सकती हैं। अगर बचना है तो अनिल सागर का ये कहना है कि अगर बचना है और अगर यहाँ पर काम अच्छे करना है तो विकल्प के तौर पे जो अनिल सागर जी हैं और अनिल सागर जी के जो साथ के लोग हैं वो भी यही चाहते हैं। बेशक आज यहाँ पर जनसंख्या कम है, पर जब ये कोई कार्यक्रम करते हैं या कोई सम्मान समारोह करते हैं, किसी भी तरीके के कोई कार्यक्रम या लोगों की हेल्प करने के लिए करते हैं तो हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर मौजूद रहते हैं। मिलेंद्र गौतम, सीमापुरी विधानसभा, दिल्ली से।